नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर जुलाई 2024 का राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चर्चित व्यक्ति। तो जैसा कि आपको पता है, गहलोत सरकार ने जिले बनाए थे बम पर छप्पर फाड़ के, जिसमें 17 ज़िले नए थे। कुल मिलाकर 19 ज़िले थे, वो जयपुर और जोधपुर के वो दो भाग करके उस हिसाब से। तो वो जो ज़िले बने थे वो कौन सी कमेटी थी? राम लुभाया। अब जो नई सरकार आई, भजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार, इन्होंने कहा कि वो आनन फानन में निर्णय लिया गया था और प्रैक्टिकल में कुछ ज़िले ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, वो ज़िले बनाने लायक इतना था नहीं वहाँ, और जो हकीकत में ज़िले के लायक थे, जैसे हम सुजानगढ़ से हैं, सुजानगढ़ था वैसे रह गए। तो समीक्षा करेंगे इसकी, और खर्चा भी बढ़ता है सरकार के, तो उसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। तो नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है, ललित के पंवार। आपको याद होगा आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2015 की जो भर्ती आई थी व्याख्याता की, जिसमें मेरा चयन हुआ था, उस समय आरपीएससी के अध्यक्ष यही थे। तो आईएएस है, सीनियर आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये जो है अपनी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को सौंपेंगे। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ललित के पंवार याद रह जाएगा आपको, ललित के पंवार। तो आप इसको ट्रिक ऐसे जोड़ लें कि भाई ये जो क्या मामला है उसकी ये समीक्षा करेंगे, ठीक है, जिलों के हिसाब से। राम लुभाया, ये आपके ध्यान में रखना। 17 जिले, 3 संभाग वापसी, जैसे लापसी होता है ना, वापसी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और सीकर, ये थे ना। अगली चीज़, केंद्रीय मंत्री। भाई अभी लोकसभा के चुनाव हुए, तो 18वीं लोकसभा, अपने 16वीं तो है विधानसभा, उधर है 18वीं, यानी 6, 8, यानी कि वो सम संख्या है, 6 फिर 2 जोड़े 8, तो 16वीं 18वीं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। राजस्थान से 25 लोकसभा सदस्य गए हैं, जिसमें कि भाजपा के 14 है। पिछली बार 25 के 25 थे, उससे पिछली बार भी 25 के 25 थे, इस बार 14 ही जीते। तो उन 14 में से 4 को मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें से 2 तो नए हैं, 2 रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? तो ये आप देख सकते हैं, मोदी 3.0, यानी मोदी जी की जो तीसरी सरकार है, तीसरा टर्म है, उसमें 4 मंत्री बने हैं जो कि केंद्र में मंत्री है। 2 तो है कैबिनेट, एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये अर्जुन लाल जी है। अब आप इनमें से कमेंट करके बताइए, 1, 2, 3, 4 में ये जो 3 नंबर है वो कौन से हैं? आप पहचानते हैं क्या फ़ोटो से? फ़ोटो तो आपको दिख रही होगी, तो आपको तो जूम कर देते हैं थोड़ा, ये लीजिए, ठीक है। अब हम लेते हैं आगे, इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि राजस्थान के 4 सांसद, तो ये आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्री बने हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। ये आपको पता ही होगा कि जो कुल सदस्य होते हैं ना, उनके 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 82 के लगभग है मंत्री मोदी जी सहित। तो स्थान मिला इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आप याद रखें, जोधपुर से हैं। भूपेंद्र यादव दूसरे। तीसरे अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, ये शायद भूपेंद्र यादव अलवर से हैं, और भागीरथ चौधरी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत याद रखें, पिछली बार जल शक्ति मंत्रालय था, इस बार इनके पास में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है। भाई अपने मारवाड़ साइड है, पर्यटन के लिए वैसे जाना जाता है, तो आप याद, संस्कृति भी अपनी मारवाड़ी संस्कृति है, तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। भूपेंद्र, भू शब्द है वो भूमि का, जमीन का, भूगोल का प्रतीक है, तो आप जमीन से जोड़ के पर्यावरण याद रख सकते हैं। भूपेंद्र यादव, उनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो उनको दिया गया है, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास रहता है इसमें कि जहाँ जहाँ ट्रिक बन सकती है वहाँ ट्रिक जो है बनाई जाए। और मुझे आज से 10-10 साल पहले पढ़े हुए विद्यार्थी भी कई बार याद करते हैं कि वो कई बार जैसे वो पढ़ाते हैं और तो वो क्वेश्चन सीधा याद आ जाता है उनको ट्रिक से। तो इसमें कमेंट आया था पिछले वीडियो पे मोनिका विश्नोई का
कि सर ट्रिक करंट को बेहद आसान बना देते हैं, आप जो ट्रिक से पढ़ाते हो वो एग्ज़ाम में भूलते नहीं है, याद आ जाता है। और आरएस का करंट अफेयर था जिसमें हम 20 बच्चे थे, जिनमें से 15 ने आप वाला करंट पढ़ा था, सब करंट अफेयर सही करके आए, बहुत खुशी हुई, थैंक यू। तो आपको भी मोनिका जी एप्रिशिएट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो भूपेंद्र यादव आप याद रख लेवें, भू से जोड़कर, अभी ये मैंने ट्रिक बनाई तो आप याद आ गया। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, अर्जुन राम मेघवाल, तो ये तो बीकानेर से ही हैं और लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, और पहले आईएएस जिला कलेक्टर भी थे, हमारे चूरू जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, फिर त्यागपत्र देके राजनीति में आए। और ये विधि और न्याय, पिछली बार भी कानून का था इनके पास में। तो वैसे भी देखो अर्जुन, आप महाभारत में नाम देखते हैं, न्याय का काम था, तो वैसे वो मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय। ये है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं। तो राज्य मंत्री वैसे कैबिनेट के अधीनस्थ होता है, परंतु स्वतंत्र प्रभार का मतलब वो सारा उन्हीं के पास वो होल एंड सोल है, मतलब वो किसी के अधीन ये स्वतंत्र है, तो वो ही देखते हैं पूरा कार्य। भागीरथ चौधरी है, ये है कृषि और किसान कल्याण। तो भागीरथ वैसे गंगा नदी है, उसकी सहायक भागीरथी नदी है, भागीरथ के प्रयास से गंगा नदी आई थी, और नदी से सिंचाई का काम होता है, कृषि का काम होता है। तो आप ट्रिक से जोड़ के याद रख सकते हैं कि जो माननीय सांसद महोदय है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो अपने देखो 2 हो गए कैबिनेट, 2 हो गए राज्य मंत्री, जिसमें से एक स्वतंत्र प्रभार और एक केवल राज्य मंत्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गंगाराम मूलचंदानी, ये है आप देख पा रहे हैं न्यायमूर्ति, यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं, जितनी भी नियुक्तियां होती है राज्यपाल के नाम से ही होती है। द्वारा इनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है कौन? गंगाराम मूलचंदानी। तो अपने मानव का अधिकार, मूल शब्द से आप ट्रिक याद रख लें कि अपने मूल अधिकार होते हैं, हालांकि मूल अधिकार चीज़ अलग है, मानवाधिकार चीज़ अलग है। मानवाधिकार का मतलब हुआ कि मानव जो है, चाहे वो जेल में ही हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसका भी कुछ ना कुछ अधिकार होता है। जेल में है तो भी अगर सज़ा प्राप्त करे तो भी उसको खाना खाने का, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे ही अपने कुछ प्राकृतिक जो अपने अधिकार है मानव के, उनकी रक्षा हो, मेन चीज़ ये है। मूल अधिकार तो अलग अलग देशों में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो मूलचंदानी से आप मूल अधिकार, मानवाधिकार ऐसे आप जोड़ के याद रख सकते हो। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, यही अपनी यूनिवर्सिटीज़ में है। यूनिवर्सिटीज़ के जैसे अल्पना कटेजा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी बनते हैं कुलपति, कुलाधिपति होता है राज्यपाल, तो इनका भी 3/70 ही है, याद रखें आप, जो भी पहले हो। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, GK व्यास इतने दिन थे, फिर वो सेवानिवृत्त हो गए। तो रामचंद्र झाला कार्यवाहक थे, अब परमानेंट अध्यक्ष मिल गए हैं, तो मूलचंदानी। मानवाधिकार आयोग की थोड़ी सी बात करें तो वैसे तो 1948 में यूएनओ ने घोषणा की थी, और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट कीजिए। तो फिर भारत में मानवाधिकार आयोग बनाने की बात हुई, और 1993 में देखो मानव अधिकार, तो 3 अक्षर है ना, मानव, तो 93, और 1992-93 में वो पंचायती राज, उनके वो कानून भी बना था, 73वां संशोधन, तो आप उसी समय से याद रखें। 10 दिसंबर जो है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उसके तहत भारत में तो वहाँ बना, और राज्यों में कहा कि भाई आप बना लेना आराम से। तो राजस्थान में 1999 9 में हुई, और क्रियाशील जो है मार्च 2000 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है, मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ। फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 2006 में, कि भाई पहले संशोधन ये था कि एक तो सदस्य पहले 1 अध्यक्ष और 4 थे, तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए। तो वर्तमान में ये सिस्टम है कि एक तो उसके अध्यक्ष होते हैं जो कि गंगाराम मूलचंदानी है, और 2 उसमें मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं। क्लियर? और
मानवाधिकार आयोग के राजस्थान में जो पहला अध्यक्ष था वो थी सुश्री कांता भटनागर, यानी कि महिला थी, और न्यायाधीश ही होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि न्यायमूर्ति होते हैं, रिटायर्ड जज। अब है नवीन महाजन, ये भी कलेक्टर रहे हैं, सीनियर आईएएस है, और अब क्या बन गए हैं, निर्वाचन अधिकारी। राजस्थान में निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, राज्य के निर्वाचन आयोग का, अपने जो पंचायती राज के जो भी चुनाव होंगे नवंबर दिसंबर में, और जो नगर पालिकाओं के यानी नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, तो वो सारा काम देखना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और उसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो निर्वाचन अधिकारी होता है, आईएएस होता है। और दूसरा काम है, जब चुनाव होते हैं लोकसभा वगैरह के, तब केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसका सहयोग करना, उसकी मदद करना, तो और मतदाता सूचियां वगैरह उनको अपडेट करना, वो सब काम है ही। तो राज्य में निर्वाचन आयुक्त, एक तो होता है आयुक्त, एक होता है अधिकारी, ठीक है, ऑफिसर और कमिश्नर। तो आयुक्त है वो तो है मधुकर गुप्ता, आयुक्त गुप्ता, आयुक्ता गुप्ता, आप इसे आयुक्ता गुप्ता ऐसे थोड़ा आ जोड़ लें इसमें, याद, मधुकर गुप्ता। जबकि राज्य के निर्वाचन अधिकारी है वो प्रवीण गुप्ता थे, अब उनकी जगह नवीन महाजन बन गए हैं। तो नए अध्यक्ष नवीन महाजन, नए अध्यक्ष नवीन महाजन, ठीक है। तो नए नवीन, ठीक है, निर्वाचन अधिकारी। पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों के उपचुनाव भी हुए थे जून में, और आगे चुनाव भी होने की बात चल रही है। आरएस राठौड़, तो ये राजस्थान में भी जो पट्टे बने थे, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान था, तो सरकार ने, नई सरकार आई तो कहा कि पिछली सरकार ने धड़ाधड़ पट्टे दे दिए, जांच होगी उसकी दोबारा। तो उसके लिए क्या है, जो एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए आरएस राठौड़ न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, तो ये जांच करेंगे। अब बड़े स्तर के जो पट्टे हैं शायद उन्हीं की करें, सबकी नहीं करें। अनिल व्यास, अनिल व्यास कौन है, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। तो राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, और भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा जो धावक रही है, उड़न परी के नाम से जानी जाती है, साउथ की, याद आ गया होगा आपको। राजस्थान में अनिल व्यास, क्लियर। तो हमने चर्चित व्यक्ति में कौन कौन देखे, सीधा सीधा सिंपल फटाफट देख लेते हैं वापस। ललित के पंवार, जिलों की समीक्षा करेंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री 4 है, और 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन और संस्कृति, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन, अर्जुन राम मेघवाल विधि न्याय संसदीय कार्य मंत्री, भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण, गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और नवीन महाजन जो है वो निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। और ये है ही अब है चर्चित स्थान। 12 जिले के सोरसन, 12 जिला है, उसमें सोरसन जगह है जहाँ वो भी गोडाउन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे खरमोर पक्षी जो है, खरमोर जो है, आप बताइए, देखें कुछ पक्षी बनाए गए थे प्रत्येक जिले के, तो किस जिले का है, इसका बहुत पहले हमने वीडियो भी बनाया था ट्रिक से, अब तो मैं खुद भी मुझे याद नहीं रहा, आप कमेंट करके बताएं कि किस ज़िले का है। तो इसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, यानी प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन वगैरह, जबकि अजमेर में पहले से ही इसका है ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। और खरमोर है मानसून के आगमन का सूचक भी माना जाता है, अगर ये उड़ता हुआ दिखाई दे इसका मतलब मानसून आने वाला है। तो खरमोर 12, ठीक है। बीकानेर में पूगल है, छत्तरगढ़ है, जोधपुर का बड़ला है, जहाँ पहले से ही सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र 2200 कितना है, 40 ऐसा कुछ है, वो मेगावाट का पहले से ही है वो, तो बड़ला में है ही पहले से। अब एक और लगेगा वहाँ, तो सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर ये जो सारे हैं करीब 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। सोलर प्रोजेक्ट तो खूब लग रहे हैं, कौन कौन से याद रखोगे, फिर भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, तो यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। टेक्सटाइल का जो काम है, वस्त्र को ही बोलते हैं, टाइल्स अलग चीज़ होती है जो अपन लगाते हैं घरों में। टेक्सटाइल की बात आ जाए, टेक्स्ट केवल टेक्स्ट अक्षरों को बोलते हैं, टेक्स्ट अलग होता है, टेक्सटाइल मिला के दें तो वस्त्र होता है, ठीक है। अब है एशियन, कई बार ये दुकानों पे लिखा रहता है ना ऐसे प्रो,
फिर आगे नाम लिखा रहता है, मान लीजिए कमल, या मान लो कोई दुकान के ऊपर। तो पहले मैं सोचता था कि ये क्या प्रोफेसर होते हैं क्या, नहीं, ये होता है प्रोपराइटर। मतलब जैसे दुकान का नाम है बालाजी वस्त्रालय, फिर नीचे प्रो और फिर आगे मान लो कमल लिखा हुआ है, तो प्रोपराइटर मतलब वो मालिक हो गया उसका। तो इस प्रकार से पहले जैसे छोटे थे तो ट्रक्स के ऊपर भी लिखा रहता, ट्रकों के ऊपर गुड कैरियर, है ना, गुड्स कैरियर, गुड नहीं गुड्स कैरियर। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, तो हम सोचते थे कि ये कैरियर बहुत अच्छा है इसलिए इसको लिखते होते कि गुड्स कैरियर। जबकि बाद में पता चला कि गुड्स का मतलब होता है माल, गुड यानी अच्छा, गुड्स यानी माल, कैरियर मतलब लाना ले जाना, तो वो इस प्रकार से। तो ये भी कई बार ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो अब बात आई एशियन मल्लखंब चैंपियनशिप, ये शायद कोई कुश्ती संबंधी टाइप होती होगी, मल्ल युद्ध आप जानते हो, तो भरतपुर में जो इसका किया जाएगा। भरतपुर की वो भी प्रसिद्ध है ना, जैसे कौन सा बम नृत्य है, उसके अलावा जैसे बाकी जगह जलेबी होती है वहाँ जलेबा होता है, मोटे जलेबा, बाकी जगह कुल्फ़ी होती है वहाँ कुल्फ़ा होता है बड़ा थोड़ा। तो ये भी कुछ खासियत है भरतपुर में। विश्व ऊंट दिवस जो है 22 जून को मनाया जाता है, ठीक है, जून का महीना 2 ठीक है, और छठा महीना तो 2 4 आगे 2 6 तो जून में। वैसे भी ऊंट रेगिस्तानी है तो उस गर्मी में तो वो सहन करता ही है। तो बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान आपको पता है, वहाँ पे मनाया गया। और अब एक चीज़ और हो रहा है, ऊँटनी का जो दूध है वो ऐसे तो लोगों तक पहुंचता नहीं है, ख़राब हो जाता है, तो उसका पाउडर बनाया जाएगा जैसे बाकी पाउडर आता है ना वैसे, और वो फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। और युवाओं ने क्या किया है, 2023 को तो आपको पता ही है मिलेट्स वर्ष था, मोटे अनाज बाजरा वगैरह। 2024 को क्या किया है, कैमलिड्स यानी ऊँट और ऊँट से संबंधित जो है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष है, ऊँट वर्ष है 2024, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महाराजा शेखाजी, शेखावाटी इन्हीं के नाम से है, शेखावाटी मतलब सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो सैनिक अकादमी ये कहाँ पे, मोहनपुरा सीकर में स्थापित की जा रही है। तो ये हुआ चर्चित स्थानों में, जैसे भाई सैनिक अकादमी सीकर, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष है 2024 कैमलिड्स, और बीकानेर में प्रोग्राम हुआ, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, मलखंब भरतपुर में, ये है ही सोरसन में वो खरमोर का। अब है पुरस्कार, पुरस्कारों में इस महीने में 1 2 ही रहे, ये आप पहचान गए होंगे कौन है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की दूसरी उप मुख्यमंत्री, पहली कमला बेनीवाल थी जिनका निधन हो गया, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। और वित्त मंत्री भी है, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री है, स्वतंत्र वित्त मंत्री, और वैसे सीएम के रूप में वसुंधरा जी 2 बार कर चुकी है। और दिया कुमारी सबसे ज़्यादा मतों से जीती थी। तो वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमन टूरिज्म, महिला टूरिज्म मिनिस्टर, मंत्री, तो पर्यटन का भी मेरे ख्याल से इन्हीं के पास होगा शायद वो। तो ईयर अवार्ड बर्लिन, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी है, तो वहाँ पे प्रदान किया गया था। और राजस्थान को भी डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, राजस्थान को मिला और इनको मंत्री होने के नाते मिला। तो 2023 में क्या है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022 में आए थे 13 करोड़, 23 में आए हैं 18 करोड़ राजस्थान में पर्यटक आए। इसलिए उमा व्यास कौन है, तो उमा व्यास क्या है कि वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला इनको, वृक्ष मित्र। ये इनका क्या नियम है, देखो कितना शानदार नियम है, प्रतिदिन 1 पौधा लगाती है, केवल पौधा लगाने से बात खत्म नहीं, उसकी सुरक्षा भी करती है। तो लगाना, सुरक्षित रखना, कितना बड़ा पवित्र काम कर रही है, महान कार्य कर रही है ये। तो आपने इस बार पौधे लगाए हैं क्या, कमेंट करके बताइए कितने लगाए। ज़्यादा बड़ी संख्या ज़रूरी नहीं है, 1 पौधा ही लगा दीजिए, पर उसकी सुरक्षा कीजिए, उसको पालिए, उसको बड़ा कीजिए, साल भर आप उसकी केयर करते हैं। लगाते समय थोड़ा जोर आता है, थोड़े खाद वाद डालते हैं, खड्डा वड्डा खोते, फिर तो पानी डालना है उसके चारों ओर, वो जाली वगैरह लगा दो अगर खुले में है कहीं, और आप उसकी ज़रूर देखभाल करें, बहुत ज़रूरी है। मनुष्य अपने जीवन में कितने 22 या 25 पेड़ जो है वो खा जाता है, अपन लगाए नहीं है 25 पेड़ जीवन में, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है एक तरह से। तो आप बर्थडे पे लगा सकते हैं अपने, या बच्चों के बर्थडे पे 1 पेड़ लगा सकते हैं। ऐसे पौधे लगा लीजिए जो घर में लगाए जा सके, आंवला है, कोई छोटे पेड़ है, पौधे हैं जिससे अच्छी हरियाली हो।
और अच्छी जगह तो बड़े वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने ईमानदारी से सच 2024 में कितने पौधे लगाए। एक भी लगाए तो कमेंट कीजिए, कम नहीं है, एक भी लगाए उसको लगाइए, पालिए, ज़्यादा लगाए अच्छी बात है, और नहीं लगाया तो आप बताइए कि लगाएंगे, ये आप थोड़ा वायदा कीजिए। और सोनगांव पंचायत डीग जो है उसकी सरपंच है आशा कुमारी, तो इनको भारत भूटान समरसता अवार्ड दिया गया है। सरपंच में नीरू यादव का भी नाम आया था, याद आ गया होगा आपको, योनो में गई, मोदी जी ने भी वहाँ 15 अगस्त को बुलाया, और उनका उपनाम किस नाम से हैं बताइए, कौन से खेल के नाम से उनको पुकारा जाता है बताइए आप, याद मेमोरी। खेल की बात करें तो माया विश्नोई, माया विश्नोई बीकानेर की है, तीरंदाजी की खिलाड़ी है। कुछ परियोजनाएं, कृषि उपज, इना मैंने आज ऐप डाउनलोड करके भी देखा है कि क्या है इसमें, तो इसमें किसान का और का आप भाव देख सकते हैं, क्या भाव चल रहे हैं आपके एरिया में, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन उत्पादों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो कृषि उपज का ई नाम, तो ई नाम मतलब वैसे तो इनाम पुरस्कार हो गया, इसमें इनाम भी दिया जाता है जो लॉटरी से जो लकीली, और वैसे इनाम का मतलब इलेक्ट्रिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका मतलब ये हुआ NAM, ठीक है। तो ये केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल है, ऐप भी है, इसके माध्यम से आप अगर बेचते हैं किसान तो उनको उपहार भी दिया जाता है, कृषक उपहार, गिफ्ट वाउचर आते हैं ना, अपन कुछ खरीदते हैं करते हैं तो इसके तहत उपहार दिए जाते हैं। राजस्थान में भी मंडल स्तर, खंड स्तर और राज्य स्तर, तो अभी उपहार पुरस्कार भी दिया गया। राज्य स्तर के ऊपर बड़ा पुरस्कार है 2.5 लाख रुपए का, प्रथम पुरस्कार, ये भी दिया जाता है। थोड़ी संख्या आप ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। कृषक उपहार योजना किससे संबंधित है, ई नाम से, ई नाम क्या है, पोर्टल है, कृषि से संबंधित। अधिकतम पुरस्कार कितना है, 2.5 लाख, 3 इस तरह इसके। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कार्यक्रम उत्सव आयोग सम्मेलन, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार आचार संहिता थी तो इसका कार्यक्रम अभी जून में हुआ, बाकी 16 अप्रैल पुलिस का है। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस, अभी पर्यावरण दिवस 5 जून को था, पता आप जानते हैं, तो इसका कार्यक्रम जयपुर में मनाया गया। इंटरनेशनल सेंटर है राजस्थान जयपुर में, वहाँ पे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, 7 करोड़ पौधे। 7 एक शुभ अंक है, 7 जन्म 7 फेरे, है ना, तो और अपने 8 करोड़ की आबादी है, तो 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम की तरह अब वायु गुणवत्ता, मौसम की तो आपको पता ही ना, आजकल बहुत सटीक, आप मोबाइल पे देखते होंगे, सीधा ऊपर लिखा रहता है इतने डिग्री टेम्परेचर है, अब बूंदाबांदी हो रही है, अब होने वाली है, मैसेज भी आता है इन जिलों में बारिश होने वाली, और एकदम सटीक आता है आजकल, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले तो इसका उल्टा होता था कई सालों पहले कि आज बारिश आएगी, आती नहीं थी, आज नहीं आएगी, आ जाती थी। अब इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत सारे उपग्रहों की एक पूरी श्रृंखला लगा दी गई है कि मौसम संबंधी सटीक जानकारी। वैसे ही वायु गुणवत्ता कि भाई आपके एयर की क्वालिटी कितनी है, डाउन हो गई, प्रदूषण कितना है, कम है, ज़्यादा है, तो इसकी पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी जयपुर में एक बार लॉन्च किया गया है। तो वायु गुणवत्ता प्रणाली जयपुर, क्योंकि जयपुर अपने सबसे ज़्यादा आबादी है, पोल्यूशन का खतरा वहाँ रहता है, तो एक बार प्रयोग के लिए वहाँ किया है। राजस्थान लोकसभा चुनाव हुए, उसमें थोड़ा सीटों का देख लीजिए। बीजेपी को मिली 14, ठीक है, कांग्रेस को मिली 8, एक सीट मिली भारतीय आदिवासी पार्टी, इनके वो कौन है आपको पता है क्या, राजकुमार रोहत ऐसा कुछ नाम उनका, BAP, तो बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी। एक सीट मिली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, और एक सीट मिली RLP बेनीवाल जी वाली उनको। तो 8, 9, 10, 11 और 14, 25 सीटें ये हो गई। लोकसभा की कुल 25 सीटें। अब इसमें से आरक्षण का आप जरूर ध्यान रख लें। 4 सीटें हैं SC अनुसूचित जाति की, 3 सीटें हैं ST की, जिसमें बीकानेर, जैसे बीकानेर से आपको पता है कि वो अर्जुन राम जी मेघवाल है, गंगानगर, भरतपुर और करौली धौलपुर की है संयुक्त सीट, यहाँ पे है SC की सीट, और ST की जो सीट है
वो एक उदयपुर, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो ये आप ज़रूर याद रखें, पॉलिटिकल वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। क्लियर। अब महिलाएं भी सांसद बनी हैं इन 25 में से, ठीक है, कौन कौन है। तो ये हालांकि हमने पहले भी देखा था, एक बार आप पुनः देख लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको थोड़ा मैं रिपीट का भी रहता है मेरा, कि थोड़ा बार बार फोकस किया जाए। मंजू शर्मा जयपुर से हैं, भाजपा। पार्टी का प्रश्न कम पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक हो जाता है, फिर भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे मान लो भी RS मेंस में बाप पार्टी का पूछा गया, पर फिर भी आपको मुख्य तथ्य, जैसे मान लो सबसे युवा या फिर सबसे ज़्यादा मतों से जीती, ऐसा कोई और फैक्ट हो ना वो, या कुल कितनी महिलाएं, सीधा सा पूछ लिया तो भी। अब जैसे मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन लगाता हूँ, मैंने पूछा कि ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ी गए, 117, 2, 3 और कोई ऑप्शन और दे देते हैं, जैसे मान लो 10, तो अधिकांश का तो 117 भी था, जबकि 117 तो कुल है भारत से, राजस्थान से 2 ही खिलाड़ी ओलंपिक में गए। तो 30% ये 30% ये, तो कई बार ऐसे इजी सा क्वेश्चन है फिर भी गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना होता है मोटी चीज़ का भी, कि भाई कुल कितनी महिलाएं सांसद है, 3, विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, ये सब मैंने करवा रखा है करंट अफेयर में, तो आप ज़रूर याद रखें। तो मंजू शर्मा जयपुर से, महिमा कुमारी मेवाड़, तो मेवाड़ तो राजसमंद मेवाड़ी इलाका है वो, और संजना जाटव भरतपुर से, ठीक है। आज इनका न्यूज़पेपर में आया था कि अब इनके जो हस्बैंड है सर वो पुलिस में है, तो इन्हीं की सुरक्षा में उनको लगाया गया, ऐसा कुछ था। तो आगे हम देखते हैं, हाँ, तो ये 3 महिलाएं जो है चुनाव जीती है, और इनमें सबसे युवा जो है ना संजना जाटव है, शायद 25 वर्ष की मिनिमम आयु है, शायद 25 या 26 इनकी एज है लगभग। विधानसभा ने, अब राजस्थान की विधानसभा है ना, इसने साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है, साप्ताहिक ई बुलेटिन, जैसे सुजस का था ना ई बुलेटिन डेली का, क्या क्या घटनाएं, उसमें एक आधी इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट निकल जाता है, तो मैं सुजस भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो साप्ताहिक ई बुलेटिन विधानसभा ने भी जारी कर दिया है कि क्या क्या जो उसमें रहे। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, तो गोडाउन का तुमने देखा ही था, 64 गोडाउन पाए गए हैं। गिद्ध को भी गिना है 173। आप कहेंगे क्या क्या याद रखना पड़ेगा, थोड़ी नज़र डाल लीजिए ऑप्शन में, गिद्ध को छोड़ो, भले गोडाउन तो याद रख लेना, अपना महत्वपूर्ण पक्षी है अपना राज्य का। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के तहत जयपुर में ये हुआ, और इसमें ये था कि भाई जो नौकरियां लगे हैं ना, उनको मुख्यमंत्री के सिग्नेचर सहित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रत्येक को इसे दे नहीं सकते बुला के, तो ऑनलाइन उसको छपा के डिजिटल तरीके से उसको दिया गया है, या फिर हो सकता है व्यक्तिगत भी दिया गया। कार्यक्रम हुआ था, तो 5000 जो नवनियुक्त कार्मिक है, सरकारी कर्मचारी है, उनको डिजिटल नियुक्ति प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया। तो ये रोजगार कार्यक्रम था। तरंग शक्ति, तो ये आपको याद रखना है, भारतीय वायुसेना का। ये तरंगें जो है हालांकि पानी में भी चलती है, सब जगह चलती है, आप इसे याद रख लें कि वायु में तरंगे, ठीक है, वायु में तरंगे, तो याद रख लें कि वायुसेना में। जोधपुर में भी आयोजित होगा, ये अलग अलग जगह हो रहा है, अपने भी अक्टूबर में होगा शायद। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से हैं, क्वाड के देश, आपको याद होगा क्वाड, जिसमें 4 देश है, भारत भी है, उसके अलावा अमेरिका है, जापान है, ये चतुर्भुज हो गए हम लोग क्वाड का मतलब। और यूरोप के देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके जेट भी शामिल होंगे। जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस ने नज़र सिटीजन ऐप लॉन्च किया। नज़र, ठीक है, नज़र कैमरा होता है, नज़र रखना, वैसे नज़र कई लोग गुटखा खाते हैं, वो भी, उनको भी नज़र वो याद आता होगा। तो नज़र सिटीजन ऐप है, इसमें क्या है, मान लो घर में बहुत सारे लोग किराएदार रहते हैं, तो किराएदार की जानकारी फिर उनको थाने में जाके देनी पड़ती है, या मान लो कोई और तरीके से है, तो अब ऑनलाइन ऐप में अपडेट कर देंगे, तो कोई अपराध वगैरह होता है तो पहचानने में सुविधा रहेगी। किराएदार, मकान, दुकानदार आदि जो है उनकी सूचना डिजिटल रखी जाएगी। सीता माता अभ्यारण्य आपको पता ही, उड़न गिल्लर के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़ में, उसके जंगलों में शैल चित्र, कोई पर्यटक थे जानकार है, उनको मिले हैं शैल चित्र, यानी कि चट्टान के ऊपर पुराने आदि मानव के बनाए हुए चित्र, जैसे कि भीमबेटका वगैरह में, वैसे यहाँ भी पाए गए हैं। शैल यानी चट्टान, चट्टान पे बनाए हुए पुराने जमाने के चित्र। प्रधानमंत्री ई बस, ई बस मतलब इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है, तो प्रदूषण कम होगा, डीजल पेट्रोल पर निर्भरता खत्म होगी अपनी, और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ऐसे ई बसें भी आ गई है, बिजली से चलने वाली बड़ी बसें। तो राजस्थान के एक बार 8 शहरों में शुरू की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 500 ई बसें जो है वो संचालित की जाएगी।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया गया है। इसको लेकर अभी विरोध भी चल रहा था। अब अभी क्या फाइनल डिसीजन हुआ है इसका आप देखो आगे, और वो तो भर्ती आएगी तब पूरा पता चलेगा। कहते वो कर दिया गया है, बाकी क्या निर्णय रहा पता नहीं। और महिलाओं को पुलिस में भी 30 से बढ़ाकर 33 आरक्षण कर दिया गया है। पुरुष वर्ग ने विरोध किया था इसका, अब देखो आगे क्या रहता है। रूपा, ये देखो आप हथिनी आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये है वो रूपा। तो ये हथिनी है, पर्यटकों को शेयर कराती थी आमेर में, परंतु दुखद बात है कि इसका निधन हो गया है, ठीक है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो था 55 का, उसमें 2019 में संशोधन किया गया और अभी इसको लागू किया गया था। इसमें यह है कि दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ चुके हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और एक और शायद यहूदी होगा, 6 धर्म, 3 देश 6 धर्म, मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि उन देशों में ऑलरेडी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और वो अल्पसंख्यक है। तो ऐसा मानना था कि वो अगर वहाँ से यहाँ आ गए हैं प्रताड़ित होकर दिसंबर 2014 तक, तो उनको भारत की 2014 तक तो जो है उनकी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नहीं, 2014 तक जो आ गए थे उनको, उसके बाद आए उनको नहीं। तो इसमें 17 लोगों को, राजस्थान में 17 लोगों को नागरिकता दी गई है जो अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर में रह रहे थे, ठीक है। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़, फर्स्ट ग्रेड के वीडियोज़ वगैरह तो यस गुरु प्राइम और केवल यस गुरु 2 एप्लीकेशन है, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें रहेगा अगस्त का। एक वीडियो मैंने जनवरी से लेकर जून तक का कमांड भी बना दिया है। अगर आपने बाकी वीडियो पूरे नहीं देखे हैं तो करीब 3-1 घंटे का, 3-3.5 घंटे का, वो आप देख लेना। रक्षाबंधन के पावन पवित्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।